हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th सॉलिड स्टेट का लेक्चर 10th रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं पैकिंग इफिशिएंसी, जो हमारा इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग इफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, की टोटल स्पेस का जो परसेंटेज है जो फिल्ड किया जाता है बाय द पार्टिकल। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है। Packing efficiency is the total percentage of the space, जो टोटल परसेंटेज ऑफ स्पेस इन द सेंस मतलब पूरे क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं, ऑफ द स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, जो फिल्ड किया जाता है, फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल परसेंटेज होता है ऑफ द स्पेस का जो कि फिल्ड किया जाता है किसके द्वारा? पार्टिकल्स के द्वारा। ओके, तो जैसे हमें पता है कि हमने 3 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं। एक एस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52.4%। 52.4%। ओके, सेकेंड वन इज BCC, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68%। अभी हम देखेंगे इसे हम निकालते कैसे हैं। थर्ड वन इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी सबसे ज़्यादा होती है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक, वो होती है 74%। 74%। ओके, अब हम इनको 1 बाय 1 बताएंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले हम एक ट्रिक है जिससे हम रिलेशनशिप हेडिंग डाल लेते हैं। पहले relationship between D, A and R। D क्या है? D जो है वो डिस्टेंस है एडजेसेंट एटम के बीच में, क्योंकि जो भी हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है वो स्फीयर एटम, यानी जिसे हम एटम कहते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। किसी दो एडजेसेंट एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। A क्या है? A इज एज लेंथ। ए क्या दिखा रहा है? एज लेंथ को दिखा रहा है। किसी भी क्यूब की यूनिट सेल का जो जैसे क्यूब है उसके जो एज की जो लेंथ है वो ए को रिप्रेजेंट करता है। आर इज द रेडियस ऑफ द एटम। ओके, तो अब हम इसमें ये इसका रिलेशनशिप क्या होता है हम देखते हैं, इसकी ट्रिक देखते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे DAR, ये डर इसे हम पढ़ सकते हैं। तो अब हम न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SCC के लिए रिलेशन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन। सबसे पहले हम DAR डर लिख लेते हैं, डर। ओके, तो कैसे लर्न करेंगे? इक्वल का सिंबल आएंगे, 2 to 1, 2 आएगा, फिर 2, फिर 1। ये किसके लिए हो गया? सिंपल के लिए। उसके बाद इससे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? बॉडी सेंटर। तो हम सेकंड वन ले लेते हैं BCC। इसको कैसे रन करेंगे? सिंपल है, डी डर लिखेंगे, DAR। ओके, यहाँ पर हम लेंगे 2, यहाँ पर 2, और इसके लिए क्या होता है? 2/√3। 2/√3 ये हमें लर्न करना पड़ेगा, इसमें आता है। और आर के लिए क्या आता है? 1। ओके, नाउ सिंपल होता है बॉडी सेंटर एंड नेक्स्ट वन है फेस सेंटर FCC। इसके लिए भी सेम वैसे ही है, DAR। ओके, इसके लिए क्या होता है रिलेशन? ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर √2 आ जाता है। तो ये हमें लर्न करना है, ये एक ट्रिक है, डर से हम लर्न कर सकते हैं। तो अब हम सबके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे
अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें अगर अलग से यहाँ पर लिखूँ तो A इज इक्वल टू डी होगा फॉर दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, A इज इक्वल टू एंड R इज इक्वल टू A/2। ये तो हुआ, यहाँ से अगर R निकालना चाहते हैं R इज इक्वल टू A/2, और अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो A इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ऐसे ही BCC के लिए भी हम A निकाल सकते हैं। अगर हम BCC की बात करते हैं तो इसके लिए हमारा A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो क्या है हमारा A इज इक्वल टू, जैसे इसको हमने यहाँ से 2 2 जो 4/√3 हो जाएगा ना, और इधर क्या है D/2, ठीक। तो इसको अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 जो 4, तो A इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चले जाएगा 2D, और ये 3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बॉडी सेंटर के लिए ये रिलेशन होता है A इज इक्वल टू 2D/√3। ऐसे ही ये निकाल, इसमें भी हम ऐसे ही इसके हेल्प से यहाँ से A निकालेंगे, FCC A इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो A इज इक्वल टू √2D हो जाता है, और R तो हम देख ही रहे हैं R इज इक्वल टू D/2 भी लिख सकते हैं या फिर A/2। तो ये हम सिंपल ट्रिक से, यानी डर है हमारा ट्रिक DAR, इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वाले में सिंपल में आता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आता है 2 2 1 आएगा। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड में 2 2 1 तो है ही, A के नीचे क्या आ जाएगा 2/√3। उसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से A, D और R की वैल्यू निकाल सकते हैं। और FCC में क्या आएगा, सेम DAR डर लिखना है, फिर 2 2 1 है, और इसमें A के नीचे √2 आना है। खाली हमें ये 2 पॉइंट लर्न करने हैं कि इसमें बॉडी सेंटर में जाता है और फेस सेंटर में जाता है, और इसको सीक्वेंस में लिखना है। सिंपल का सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा फिर बॉडी सेंटर का होता है। सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, FCC की, जो कि कितनी होती है 74%। अब हम इसको 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसकी निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल लें तो इसमें हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे एटम होते हैं वो ओनली कहाँ पर, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है 1/8 होता है। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 1 आता है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो इस यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल है वो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, जो एटम का शेप है वो स्फीयर फॉर्म में है, और एक स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्म होता है वो क्या होता है 4/3 इंटू πr³। तो इसलिए यहाँ पर 4/3 इस लिखा हुआ है 4/3 πr³ ओवर। और हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा SCC के लिए होता है वो डर फॉर्मूला क्या होता है 2 2 1, ये सब आपस में इक्वल होता है। A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा तो A इज इक्वल टू, वैसे हम यहाँ R के फॉर्म में निकालें तो A इज इक्वल टू R है, तो यानी यहाँ पर A³ है यानी R³ लिख सकते हैं इंटू 100। इतनी परसेंटेज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 52.4%। ओके, अब ऐसे ही हम BCC का भी निकाल सकते हैं। और BCC नंबर ऑफ एटम, फॉर्मूला ये रहेगा नंबर ऑफ एटम इन BCC कितने होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, हमने स्टडी किया था, इंटू 4/3 πr³ ओवर A³ इंटू 100 इतना परसेंट। अब यहाँ पर A को हमें R के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वी नो दैट फॉर्मूला DAR डर। ओके, तो इस फॉर BCC के लिए भी हमने क्या
बड़ा था 2, यहाँ पे कितना जाएगा था 2/√3 और यहाँ पर कितना था 1। अगर हम a की वैल्यू को r के टर्म्स में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, ये आपस में इक्वल होता है, यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर से r विल बी √3, हमारा ये √3 है, ऊपर चले जाएगा तो √3a/4 और इसको न्यू भी से होता है। तो हमारा क्या था यहाँ पर बॉडी सेंटर के लिए 2 × 4/3 पाई क्यूब ओवर a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a की वैल्यू हमारी थी फॉर BCC के लिए a की वैल्यू कितनी आई थी √3/4 × a √3/4 × a का a, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से r की वैल्यू DAR, ठीक। तो 2/√3 होता है और यहाँ पर 1, तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू, हमें किसकी a की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो इसको हम रेस कर लेते हैं, यहाँ पर हमें पुट करनी है, यहाँ पर हमारा a³ है तो हमें a की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, a इसको हम लिख सकते हैं 4/√3 × इज इक्वल टू r, ऊपर चले जाएगा √3/4 इज इक्वल टू r a, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 4r/√3। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 4/√3 × r × 100, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 68% आ जाएगा। ऐसे ही हम अब लास्ट वाला क्या बचा हमारा, फेस सेंटर्ड FCC, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC विल बी 4, ओके। तो फॉर्मूला होता है n × 4/3 πr³ × वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल × 100, ओके। ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC में कितना निकाला था हमने 4, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन FCC आता है वो 4 आता है। अब हम इसको वैल्यू को इसमें रख लेंगे। तो फॉर FCC के लिए हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी 4 × 4/3 πr³ ओवर a³ × 100, और ये क्या हो गया परसेंटेज, ठीक। अब यहाँ से हम a की वैल्यू रख लेंगे। तो क्या होता है FCC के लिए फॉर्मूला DAR डर ना 2, इसमें √2 आता है, ओके, इक्वल टू 1। तो यहाँ ये a है, a क्या है एज लेंथ। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है a और r के हेल्प से, r के टर्म्स में। तो a/2 इज इक्वल टू r। तो जब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 2√2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा r। तो यहाँ पर हम जब रखते हैं इसकी वैल्यू 4 × 4/√3 πr³ ओवर 2/r, इसका होल क्यूब हो जाएगा × 100, वो परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 74%, क्योंकि ये क्या है फेस सेंटर है, तो 74%, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट टाइम और अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।